हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। कई बार स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम लॉ विधि को कैसे याद किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करें, जैसे कि अगर सपोज़ कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके में जो बिजनेस लॉ आती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, पार्टनरशिप हुआ, वो कई बार मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम विधि को, बिजनेस लॉ को कैसे हम उसके सेक्शन वगैरह हम याद करें। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड करने बैठ रहे हैं, हम नहीं याद कर पा रहे हैं, हमें परेशानी होती है। तो उसी के मद्देनज़र आज ये आपका सेक्शन हमने बताया है। आज हमने ये अपना एक लेसन, एक टॉपिक आज हमने ये कवर करा है, ये वाला। सबसे पहले तो ये आपको ये समझना होगा कि विधि को याद करने का, लॉ को याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करना है तो सबसे पहले आप उसको समझिए डिटेल। यस, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमें पेपर टाइम से सिर्फ 5 दिन पहले हमने पढ़ाई करी और हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारे यहाँ पर भी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी टाइम पहले से ही, जब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं उससे तभी से अपने आप तैयारी में लग जाइए। अपने नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करते चलिए, तैयार करते चलिए। मतलब कोई शॉर्टकट फॉर्मूला आप इसको नहीं अपनाएंगे, डिटेल में आपको करते चलना है। एक सही रणनीति आपको इसके लिए बनाकर चलनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जब भाई रेगुलर आप क्लास अटेंड करेंगे तो हमें समझ में आने लग जाता है कि वो टीचर्स भी आपको बताने लग जाते हैं कि हाँ भाई देखिए बच्चों, ये टिक कर लीजिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। हर सेक्शन तो हम याद नहीं कर सकते हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम उनको तो कवर आउट कर सकते हैं। हाइलाइटर अपने पास में रख कर बैठा करें आप। जब भी आपकी क्लास हो रही है, मैं इसलिए पहले भी कहती हूँ कि बेटा जी अपने पास आप हाइलाइटर रख के बैठें, जो कीवर्ड्स होते हैं, ताकि हमें आसानी तरीके से हम उन्हें समझ सकें और याद कर सकें। मैंने हर बार अपनी क्लास में कहा है कि जब हम विधि को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, नोट्स अपने सही तरीके से बना रहे हैं, बुक्स वगैरह में हमें हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहिए, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहिए हमें। क्यों? ताकि ऐसा करने पर जब हम रिवीजन करने बैठें तो बहुत जल्दी हम उन्हें आसान तरीके से रिवाइज कर सकें। जितना ज़्यादा हो सके इलस्ट्रेशंस के माध्यम से अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करिए आप। जितना ज़्यादा हो सके इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझिए। एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं उस टॉपिक के, वो भी एसेंशियल एलिमेंट्स भी आप इलस्ट्रेशन के माध्यम से याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए, मैं अभी एक सेकंड दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन पिनल कोड है, उसके तहत सेक्शन 378 है जो कि चोरी, थेफ्ट को रिलेट करता है। हम उसका एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि ए एक पर्सन है, उसके पास में एक अंगूठी है, बी यहाँ पर ए से मिलने उसके घर गया था, ये अंगूठी ए के पोजीशन में है, ये अंगूठी ए के घर में जो मेज है, टेबल, उस पर रखी हुई है। बी यहाँ पर क्या करता है, बी इस अंगूठी को डिसऑनेस्टली, क्या कर दिया बी ने इस अंगूठी को डिसऑनेस्टली, बिना ए की कंसेंट के, बिना ए की सहमति के, बी ने उस अंगूठी को वहाँ से क्या कर लिया, हटा दिया। जैसे ही बी ने उस अंगूठी को वहाँ से हटाया है, बी ने क्या कर दिया, बी ने थेफ्ट का क्राइम कमिट कर दिया है। अब सबसे पहले अंगूठी कैसी संपत्ति है, एक चल संपत्ति है। यह किसी व्यक्ति के पोजीशन में होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बी के द्वारा डिसऑनेस्टली वर्क करा गया है, कहीं से भी उसका इंटेंशन अच्छा तो नहीं है। यहाँ पर बी ने उस अंगूठी को ए की सहमति के बिना मेज पर से हटाया है, और जैसे ही उसने ये कार्य किया, यह पूरा प्रोसेस किस में चला गया, थेफ्ट में तब्दील हो गया। अब जब आप थेफ्ट की डेफिनेशन को देखेंगे जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 378 में दे रखी गई है, whoever intending to take dishonestly
any immovable property out of the possession of any person without the person consent move that property in order to such taking is said to commit। मेरा कहने का क्या मतलब है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप उसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से पढ़िए। मैंने अभी आपके सामने एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, एक ये वाला। हम जब किसी टॉपिक को रीड करते हैं, अगर हम उसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन हैं उनको हम अगर उस माध्यम से समझें, तो जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव है वो यही कहता है कि जब आप इलस्ट्रेशन के माध्यम से टॉपिक को समझते हैं आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। जैसे कि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मोर से मोर इलस्ट्रेशन अगर हमारे पास होंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ए है, वो बी से कहता है कि वह उसे अपनी कार बेचना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक एग्जाम्पल देखें तो ए यहाँ पर क्या बन गया, ऑफरर। बी यहाँ पर क्या बन गया इस संबंध में, ऑफरी। ऑफर कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में। एक्सेप्टेंस कर ली गई, ये क्या बन गया, सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में। यहाँ पर ये ऑफरर है, ये ऑफरी है। यहाँ पर कार क्या है, 5 लाख रुपए में बेचने की बात हो रही है। 5 लाख रुपए एज अ कंसिडरेशन होंगे ए के लिए, कार कंसिडरेशन होगी बी के लिए। कंसिडरेशन कहाँ डिफाइन करा गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 सब क्लोज डी में। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलके क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज ई में। और उस एग्रीमेंट में सेक्शन 10 के इलस्ट्रेशन ऐड हो गए, यानी कि वो बन गया इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना ज़्यादा आप हो सके किसी भी टॉपिक को जो आप विधि को रीड कर रही हैं, तो जितने ज़्यादा आप इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अभी हमने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ए ने क्या करा, ऑफ़र बनाया, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफ़र कहाँ डिफाइन करा गया है, तो जब मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया, इलस्ट्रेशन दिया, उसमें हमने क्या करा, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को हम कनेक्ट करते हुए चले गए। हम इंडियन पिनल कोड अगर हम देखें, चोरी कहाँ डिफाइन करा गया है, 378 में। उसका दंड कहाँ बताया गया है। तो आप इस तरह से सेक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप बताइए। तो जब भी आप विधि को रीड करें, सेक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलें, इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझें उसे। और सबसे मेन टॉपिक जो आपको ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी बात ये बेटा जी कि रेगुलर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर क्लासेस आपका अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि लाओ भाई हमने पेपर से 5 दिन पहले क्लास अटेंड कर ली, कोई बेनिफिट नहीं रहता है। रेगुलर आपको क्लास को अटेंड करना है, रेगुलर आपको उस रीडिंग करनी है उस सब्जेक्ट की, तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। कई बार पता है, जैसे मैं सीए फाउंडेशन के रिलेटेड ही बात करूंगी स्टूडेंट्स की, कई बार पता है क्या होता है, बच्चों का पेपर आता है, मैम क्वेश्चन बहुत हमें समय, जब टेस्ट लेती हूँ मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या है, सिर्फ समझना है। ये तब आप तभी समझ सकते हैं क्वेश्चन को, आप जब आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप रेगुलर आप रीडिंग कर रहे हैं अपने टॉपिक की, आप रेगुलर उसको रीड कर रहे हैं, आपने हाईलाइट कर रखा है, आप तब उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने का फेर होता है केवल। इसलिए आपको रेगुलर क्लास और रेगुलर रीडिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्पेशली अपनी क्लासेस में करवाती हूँ, जैसे कि आज हमारा कोई टॉपिक हुआ, कंप्लीट हो गया, अगले दिन ऐसा नहीं है कि हम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं, हम अगले दिन पहले प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट कराया था या और प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, एक बार हम उनको रिवीजन बीच बीच में हम उनको स्टूडेंट से पूछते रहते हैं, रिवीजन करवाते रहते हैं। जैसे कि सपोज़ करो हमने ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ऑफ़र का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हम आज एक्सेप्टेंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम जब एक्सेप्टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आने से पहले हमने ऑफ़र का टॉपिक कंप्लीट करा, उसके बारे में बच्चों से बीच बीच में पूछ लिए हमने। देखो इससे क्या होता है ना, एक बेनिफिट मिलता है हमें। रेगुलर रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है, मैंने पहले कहा था जो मैं कुछ बोल रही हूँ वो सिर्फ अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ, जो मैंने पर्सनली फील करा है।
रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पेपर से पहले ही हम रिवीजन कर रहे हैं, नहीं। अब हमें ज़रूरत है, अब जो कंपटीशन पीरियड चल रहा है, हमें उसमें ज़रूरत है कि हम वहाँ पर रेगुलर रिवीजन करें। हमें ये नहीं करना अरे भाई हमारा आज ये टॉपिक कवर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऑफर का कंप्लीट हो गया, अब हम कंसीडरेशन का लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं, कंसीडरेशन ख़त्म हो गया, अब हम कोई और टॉपिक, तो क्या पहले के टॉपिक को देखना नहीं है? उनका रिवीजन करते रहना ज़रूरी है उनका। जैसे जैसे नए टॉपिक के संग हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमें उनको प्लस करना है, हमें उनका भी रिवीजन करते हुए चलना है। इसलिए रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको रेगुलर रिवीजन का। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिएगा। हम अपने कमरे में अच्छी तरह जानते हैं कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि हम उसे ना जाने कितनी बार हर दिन अपनी चीज़ों को ना जाने कितनी बार अपने कमरे में कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है हम अच्छी तरह जानते हैं। उसे जानते हैं कि नहीं जानते? कल को अगर हमें कमरे में अंधेरा भी हो रहा है, लाइट नहीं है, उसके बाद भी हमें पता है हमें किस जगह जाना है, हमें कौन सी जगह अपने कमरे में जाना है, और उस आर्टिकल को, उस टॉपिक को, उस वस्तु को, गुड्स को वहाँ से हमें लेना है। हम अच्छी तरह जानते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम भाई कई बार अपने कमरे को रिवाइज कर चुके हैं, कई बार अपने कमरे में हम बार बार जा चुके हैं, हमें वो सब चीज़ें याद हो चुकी हैं पहले से ही। तो बस ठीक वैसे ही हमें इतना ज़्यादा अच्छी तरह रिवीजन करना है अपने टॉपिक को कि पेपर टाइम में हम जब लिखने बैठे हैं पेपर, थ्योरेटिकल पेपर अपना जब हम लिखने बैठे हैं या ऑप्शनल भी आ रहा है, याद कर रहे हैं हमें तुरंत याद आ जाए, अच्छा हमने वो इस वाले टॉपिक को वहाँ उस वाले पेज पे हाईलाइट करके रखा था, वो वाला कीवर्ड इसका था, यस। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम रेगुलर रिवीजन करेंगे। हम ये सोचें कि हम पेपर से एक दिन पहले रिवीजन कर लेंगे, नहीं, वो बेनिफिशियल नहीं है। हमें रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है उस बात का। ये वाली बात मैंने बताई थी आपको। अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलिए। जब आप कोई टॉपिक रीड कर रहे हैं, आपके पास बुक है, आपने नोट्स बनाए हैं, जैसा भी है, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। और जब भी मैं क्लासेस करवाती हूँ मैं हमेशा बताती हूँ बेटा एक कीवर्ड है। मैं ऐसा मानती हूँ कीवर्ड से क्या होता है, वो चीज़ हम बहुत जल्दी हमें रिकॉग्नाइज होती है, बहुत जल्दी हम उसे याद करते हैं। और उससे और कीवर्ड्स की एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कीवर्ड का, हमने कीवर्ड एक याद कर लिया, उससे रिलेटेड जो भी और वर्ड्स हैं या जो भी और पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, वो उसी के साथ में याद आ जाती हैं। तो अपने रेगुलर अपने नोट्स बनाने हैं, रेगुलर अपनी क्लासेस करनी है हमें, और रेगुलर रिवीजन करना है, नोट्स को हाईलाइट करके चलना है, और जो कीवर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह से नोट करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप पर विश्वास रखना है। ये किसी भी आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपने आप पर विश्वास होना। बिलीव इन योर सेल्फ। तो इसी के साथ जहाँ तक मुझे लगा कि मैं आपको आज थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ, इसी के रिगार्डिंग मैंने आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट करा था। तो चलिए फिर इसी के साथ यहीं पे कंप्लीट करते हैं।